हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीपक केंतुरा एजुकेशन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो प्राचीन भारत में 16 महाजनपद एंशंट इंडिया में अस्तित्व में आए थे। तो इनके बारे में जानेंगे कि आखिर इनका जो अस्तित्व है वो इंडिया में कैसे आया था, कैसे ये जो 16 महाजनपद थे ये बने थे। ठीक है, कौन कौन से इनके पीछे के कारण थे। ठीक है दोस्तों, इनके निर्माण के पीछे की कहानी को आज की इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, जो कि प्राचीन भारत में जो ये 16 महाजनपद थे ये कैसे अस्तित्व में आए। ठीक है, और एक का नाम आपने कई बार बहुत ज़्यादा सुना होगा और वो था मगध महाजनपद, जो कि प्राचीन भारत में एक सबसे शक्तिशाली एक महाजनपद के तौर पर उभरा। तो आइए चलिए जानते हैं इसके पीछे की कहानी को। तो दोस्तों, एक बार इनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री को देख लेते हैं कि जो ये 16 महाजनपद थे ये किस तरह से ये बनने शुरू हुए। ठीक है, तो 6th सेंचुरी BCE तक, जो कि लेटर वैदिक पीरियड का समय था। ठीक है, जो दो हम वैदिक पीरियड में दो पढ़ते हैं ना, एक पूर्व वैदिक काल और एक जो बाद का समय था यानी कि उत्तर वैदिक काल। तो जो लेटर वैदिक पीरियड था यानी कि बाद का जो वैदिक काल था, तो उस समय तक जो यहाँ का समाज, ये यहाँ की जो सोसाइटी थी वो वो जटिल होनी शुरू हुई। ठीक है, वो जटिल होनी शुरू हुई और उससे क्या हुआ कि जो छोटे छोटे ट्राइबल सेटलमेंट्स थे, जो छोटी छोटी जनजातियाँ जो बस्तियाँ थी अर्ली वैदिक टाइम्स की। ठीक है, जो पूर्व वैदिक काल की जो छोटी छोटी बस्तियाँ थी, तो वो एकदम से नहीं, मतलब कि धीरे धीरे लार्जर टेरिटोरियल यूनिट्स में विस्तार उनका होना शुरू हुआ। ठीक है, वो बड़ी बड़ी क्षेत्रीय इकाइयों में उनका विस्तार होना शुरू हुआ। जो छोटी छोटी बस्तियां थी, ठीक है, उनका क्षेत्र और ज़्यादा, मतलब कि उनका क्षेत्र और ज़्यादा बढ़ने लगा। ठीक है दोस्तों, और इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि जो एग्रीकल्चर है उसमें एक क्रांति आई। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पर कई सारे यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है उसमें आयरन टूल्स का बहुत ज़्यादा उपयोग होने लगा, क्योंकि आयरन टूल्स की उस समय तक खोज हो चुकी थी। ठीक है, और इसने अब एग्रीकल्चर में आयरन टूल्स की बहुत ज़्यादा, मतलब कि इसकी उपयोगिता भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो इससे क्या हुआ कि लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर में ये जो आयरन वेपन्स हैं यानी कि लोहे के जो हथियार हैं, जैसे कि हल वगैरह, लोहे का हल, ठीक है, और इसी तरह के और भी जो औजार होते हैं, तो वो एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा उपयोग उनका होने लगा। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि एग्रीकल्चर में और ज़्यादा इनका, मतलब कि प्रोडक्शन होना शुरू हुआ। ठीक है, इनका सरप्लस बढ़ने लगा। जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स थे, ठीक है, जैसे कि अनाज वगैरह जो भी है, तो उनका और ज़्यादा प्रोडक्शन होना शुरू हुआ। और उसके बाद क्या हुआ कि इसने ट्रेड को जन्म दिया, व्यापार को जन्म दिया। ठीक है, जब और ज़्यादा प्रोडक्शन होना शुरू हुआ तो लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में बेचा, अनाज को। ठीक है, तो एग्रीकल्चर एक प्रोमिनेंट यहाँ पर वो माना जा सकता है। ठीक है, और जो यहाँ के लोग थे तो वो एक नोमैडिक लाइफ यानी कि घुमंतु जीवन जीने के बजाय एक अस्थायी जीवन जीने लगे। ठीक है, उन्होंने एक अस्थायी जीवन जीना शुरू किया। ठीक है, एक घुमंतु जीवन जीने के बजाय, क्योंकि पहले जो यहाँ के लोग थे तो वो घुमंतु जीवन जी रहे थे। ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर उस समय तक ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं था। ठीक है, हम बात कर रहे हैं पूर्व वैदिक काल की। ठीक है, पूर्व वैदिक काल की, और जो ये लेटर वैदिक पीरियड है, तो इसी में जो लोहे का हल है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अस्तित्व में आया। ठीक है, तो इसने एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा अपना योगदान दिया। ठीक है, जिससे कि लोग जो हैं वो एक घुमंतु या खानाबदोश जीवन जीने के बजाय एक सेटल लाइफ जीने लगे हैं। ठीक है, एक अस्थायी जीवन जीने लगे। अब दोस्तों, ये जान लेते हैं कि जो ये पूर्व वैदिक काल में जो जन थे, जन मतलब जो ट्राइबल कम्युनिटीज होती थी जिनको जन कहा जाता था, वो एक क्या बोलते हैं ये लार्जर ग्रुप्स यानी कि बड़े बड़े समूहों में ये विकसित होने शुरू हुए। ठीक है, जो जन थे ये बड़े बड़े समूहों में विकसित होने शुरू हुए। ठीक है, जन। और इसके बाद ये हुआ कि जो यहाँ के जो ट्राइबल पीपल थे वो किसी फिक्स एरिया में यानी कि किसी निश्चित एरिया में
एक फिक्स एरिया जो होता है वहाँ पर सेटल डाउन होने शुरू हुए। ठीक है, और अपनी जो टेरिटरी है, अपना जो क्षेत्र है उसको खुद से ही कंट्रोल करना उन्होंने शुरू किया। ठीक है, तो तब उन क्षेत्र को कहा गया जनपद। ठीक है, तभी उन क्षेत्र को कहा गया जनपद। यहाँ पर हम महाजनपद की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जनपद की। ठीक है, जो उससे छोटा होता है, एक छोटा रूप है उससे, महाजनपद से। ठीक है, और जनपद का मीनिंग होता है फुट होल्ड ऑफ ए ट्राइब, यानी कि जो एक जन है, जन यानी कि जो ट्राइबल समुदाय है, जो जनजातीय एक समुदाय है, कबीलाई समुदाय, तो उसका पैर। ठीक है, जन और पद ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। जन का मतलब होता है एक समुदाय या एक ट्राइबल कम्युनिटी। ठीक है, और पद का मतलब होता है पैर, यानी कि जो जन थे उसके मतलब कि चारों ओर मतलब कि उसकी टेरिटरी बन गई थी, उसने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। ठीक है, तो उसी को कहा गया जनपद। ठीक है, और इसी तरह के जनपदों के नाम कुछ यहाँ पर दिए गए हैं। जो प्राचीन भारत था उसमें कई सारे जो जनपद थे वो ऐसे हैं, जैसे कि कुरु, पांचाल और मत्स्य, इस तरह के कुछ प्राचीन भारत में जनपद हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर जैसे कि हमने पहले भी कहा कि लोग जो हैं वो एक घुमंतु जीवन जीने के बजाय जो एक सेटल लाइफ है वो जीना उन्होंने शुरू किया उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे जो शहरीकरण है वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जैसे कि हमने पहले जाना कि जो जन थे यानी कि कबीलाई जो समुदाय थे यानी कि जन, तो उनसे जनपदों का निर्माण होना शुरू हुआ। ठीक है, वो और ज़्यादा बड़े क्षेत्रों में बंट गए। ठीक है, बड़े बड़े क्षेत्र बनने शुरू हुए, उनको कहा गया जनपद। और अब हम देखेंगे कि जो महाजनपद होते हैं उनका राइज कैसे शुरू हुआ, वो कैसे बनने शुरू हुए। ठीक है, महाजनपद यानी कि जनपद से भी बड़े जो क्षेत्र होते हैं उनको कहा गया महाजनपद। ठीक है, तो 600 बीसी तक कुछ जो जनपद थे वो और भी ज़्यादा उनकी ग्रोथ होनी शुरू हुई, वो और भी ज़्यादा विस्तार करने लगे। ठीक है दोस्तों, और वो क्यों विस्तार करने लगे, क्योंकि उनकी बढ़ती हुई जनसंख्या, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ चुकी थी। ठीक है, और इसमें जो आयरन वेपन्स और जो लोहे का हल है उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन महाजनपदों के फॉर्म होने में, इनको बनाने में। ठीक है, और आयरन वेपन्स और जो लोहे का हल था, तो उसने क्या किया कि जो एग्रीकल्चर का सरप्लस हुआ, मतलब कि एग्रीकल्चरल जो सरप्लस है उसको बढ़ाया, यानी कि एग्रीकल्चर में और ज़्यादा प्रोडक्शन इससे शुरू हुआ। ठीक है, इन आयरन वेपन्स और प्लग से। ठीक है दोस्तों, आयरन वेपन्स यानी कि जो लोहे के हथियार होते हैं और जो लोहे का हल है, इसने अपनी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई प्राचीन भारत में एग्रीकल्चर में। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के बिल्कुल बाद के समय की बात है, और इससे जो ट्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ। ठीक है, ट्रेड और जो शहरीकरण यानी कि जो अर्बनाइजेशन है, इसने इसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया। ठीक है, एग्रीकल्चर ने। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जो महाजनपद थे उनका फॉर्म होना शुरू हुआ, और जो ये बड़े बड़े जो महाजनपद थे, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली ये बाद में बनने शुरू हुए, और इनको कहा गया महाजनपद। ठीक है, जो ये जनपद थे इन्हीं को बाद में कहा गया महाजनपद, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल उस समय तक बन गए थे। ठीक है, महाजनपद का मतलब होता है ग्रेट जनपदास, यानी कि महाजनपद, महान जनपद। ठीक है दोस्तों, और जो ये 16 महाजनपद है, ये इनका जो उल्लेख है वो बुद्धिस्ट ग्रंथों में, जो बौद्धों के ग्रंथ होते हैं उनमें, जैसे कि अंगुत्तर निकाय उसमें, और जो जैन ग्रंथ हैं उनमें भी इनका उल्लेख मिलता है इन 16 महाजनपदों का। क्योंकि हमें कैसे पता है कि 16 महाजनपद जो थे वो प्राचीन भारत में उनका अस्तित्व था, वो मौजूद थे। तो हमें इन्हीं से जो पुराने पुराने जो ये ग्रंथ होते हैं तो उन्हीं से मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि बुद्धिस्ट ग्रंथ, जैन ग्रंथ, या कुछ जो हिंदू ग्रंथ हैं पुराने समय के, तो उनसे हमें पता चलता है कि जो प्राचीन भारत था उसमें 16 महाजनपद हुआ करते थे। ठीक है, अब दोस्तों जैसे 16 महाजनपदों की हमने बात करी, तो जो स्टेट्स हैं, यहाँ पर जो स्टेट्स यानी कि जो राज्य होते थे,
ठीक है। जो क्षेत्र होते थे बड़े बड़े, वो भी दो प्रकार के होते थे। ठीक है। एक तो होते थे मोनार्कीज। ठीक है, कुछ इनमें मोनार्कीज होते थे, जो कि ये होते थे राजा के द्वारा रूल किए जाने वाले। इन पर राजा का शासन हुआ करता था। ठीक है, उनको बोलते थे मोनार्कीज। जैसे कि आपने मगध का नाम काफी सुना होगा, मगध महाजनपद। ठीक है, जिस पर मौर्य वंश, नंद वंश, शिशुनाग वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, इन सभी वंशों का शासन हुआ। किस पर? ये मगध महाजनपद पर। ठीक है, जो कि प्राचीन भारत में एक काफी शक्तिशाली राज्य था या महाजनपद था। ठीक है, और कौशल कौशल महाजनपद भी एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो दो हैं, ये थे मोनार्कीज, मतलब कि इनके अलावा और भी थे। ठीक है, तो वो कहे जाते थे मोनार्कीज, जहां पर एक राजा जो है वो रूल करता था। और दूसरे होते थे रिपब्लिक्स, जहां पर जो हेड होता था, वहां का जो हेड होता था वो चुनकर बनाया जाता था। ठीक है दोस्तों, वो सभी आपस में जो भी मतलब कि उस कबीले में मतलब कि रहने वाले जो लोग थे, जनता थी, वही अपने हेड का चुनाव करते थे। ठीक है, वहां पर वोटिंग होती थी, तो तब उनके हेड को बनाया जाता था। ठीक है, और ये जो कबीलाई समुदाय थे, इनको कहा जाता था गण या संघ। इनका नाम में आपने कई बार सुना होगा, वज्जी और मल्ल। ये थे रिपब्लिकन स्टेट्स। ठीक है, ये थे रिपब्लिकन स्टेट्स। ठीक है दोस्तों, जहां पर चुनाव होता था एक राजा को बनाने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से दो प्रकार के जो स्टेट्स हैं वो प्राचीन भारत में मौजूद थे। अब दोस्तों, ये तो जान लिया कि जो 16 महाजनपद थे उनका उदय कैसे शुरू हुआ था, वो कैसे बने प्राचीन भारत में। अब ये देख लेते हैं कि जो 16 महाजनपद थे वो कौन कौन से थे। ठीक है, उनकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। तो उसमें जैसे कि अंग अंग महाजनपद, मगध महाजनपद जो कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है, उसके बाद काशी महाजनपद, कौशल महाजनपद, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्सा, कुरु, पांचाल महाजनपद, सूरसेन महाजनपद, मत्स्य महाजनपद, असग महाजनपद, अवंती महाजनपद, गांधार महाजनपद, जो कि आज के पाकिस्तान या फिर जो अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है वहां पर ये मौजूद था, गांधार। ठीक है दोस्तों, और लास्ट है 16वां ये कंबोज महाजनपद। ठीक है, तो इस प्रकार से 16 महाजनपद जो थे वो प्राचीन भारत में काफी ज्यादा प्रोमिनेंट थे। ठीक है दोस्तों, एंशंट टाइम पर काफी ज्यादा ये प्रोमिनेंट थे एंशंट इंडिया में। ठीक, और जो ये 16 महाजनपद थे, ये जैसे कि हमने पहले भी कहा कि इनकी शुरुआत जो है वो छोटे छोटे ट्राइबल ग्रुप से ही हुई थी। ठीक है, जब जो छोटे छोटे जो ट्राइबल ग्रुप्स थे जिनको जन कहा जाता था, वो जनपद बनने शुरू हुए। ठीक है, और जनपद के बाद महाजनपद बनने शुरू हुए, जब उनका और भी ज्यादा विस्तार हुआ। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड के जो लास्ट का समय था, तब ये बड़े बड़े ग्रुप्स में बंट गए मतलब कि इनका विस्तार होना शुरू हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से पहले जनपद और उसके बाद जनपद के बाद महाजनपद, जब एग्रीकल्चर और जो ट्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गया। ठीक है, तो उसने जो है वो शहरीकरण को भी इसने जोड़ दिया, मतलब शहरीकरण को बढ़ाने पर भी इसने जोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, तो एग्रीकल्चरल और जो इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ की थी, तो उसने ही जो ये महाजनपद थे इनको जन्म दिया।